हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर सभी को मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी पाश्चात्य कला से संबंधित क्लास है, जहाँ पर हम पाश्चात्य कला का जो प्रागैतिहासिक काल है वहाँ से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मैं ये पाश्चात्य कला से संबंधित स्टार्टिंग से ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि हम भारतीय कला जो इंडियन आर्ट है उसमें हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं और उसी में क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से जो वेस्टर्न आर्ट है हमारी उसमें भी हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है ये किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर देखते हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है, यूरोप के जो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है उसे फ्रैंका कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं, या फ्रांस का मीदी क्षेत्र है, या फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है, हम पाश्चात्य कला पढ़ रहे हैं, वो भी कहाँ की, यूरोप की। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक कला चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। तो देखते हैं, जो यूरोप की जो पाश्चात्य कला थी ये उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस के अंतर्गत जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन जो शब्दावली है उसे किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। बारोक कला, या पूर्व ऐतिहासिक कला, या रोकोको कला, या पुनर्जागरण कला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अरिग्नेशियन या मैग्डेलेनियन जो शब्दावली है ये पूर्व ऐतिहासिक कला से संबंधित है, यानी कि ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला होती है, कौन सी, जो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है उसे अरिग्नेशियन या मैग्डेलेनियन शब्दावली के रूप में प्रयुक्त हम करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको बता दें, जो यहाँ पर समय है पाश्चात्य कला जो वेस्टर्न आर्ट है यूरोप की प्रागैतिहासिक काल, उसका जो समय माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर, कहाँ से, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक माना जाता है, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जो हमारी इंडियन आर्ट है उसमें हम क्या देखते हैं, जो भारतीय कला है उसमें हम देखते हैं कि 30,000 ईसा पूर्व से लेकर जो प्रागैतिहासिक काल है 30,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, या हम कहें 5,000 ईसा पूर्व तक का हम समय देखते हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि विश्व की कला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, या पूछे कि कला का इतिहास कितना पुराना है। तो अगर कला का इतिहास हमसे पूछा जाता है तो हम कह देंगे 7,000 वर्ष पुराना है। कितना, 7,000 वर्ष ईसा पूर्व। क्योंकि हम जो काल पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल वो 50,000 ईसा पूर्व से, यानी कि जो पूरे विश्व में हम देखते हैं कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का ये समय हो जाता है, कौन सा, प्रागैतिहासिक काल का। तो इसी क्षेत्र में हमारा जो कला का इतिहास है, क्योंकि जो हमारी कला शुरू होती है वो नवपाषाण काल में हमारी शुरू होती है। तो यहीं से हम देख लेते हैं नवपाषाण काल, यानी कि जो नवपाषाण काल था वो 3,000 ईसा पूर्व से हमारा स्टार्ट था, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। तो इसी में हम देख लेते हैं कि जो यूरोप की कला थी उसका जो समय था 7,000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, जबकि जो भारतीय कला है उसका समय 5,000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है।
अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है। इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए है टोटेमिक, जादुई, एनिमिस्टिक या मूर्ति पूजा। तो इनमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपका एनिमिस्टिक। जो एनिमिस्टिक है, जो एक सजीव यानी कि जो भी जीव होते हैं उससे हमारा जो चित्रकारी है पूर्व ऐतिहासिक गुफा में नहीं की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर कौन सी आकृति है, पान की आकृति बनी है, किस गुफा में स्थित है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बना है हाथी का, उसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, किस गुफा में स्थित है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि ला पिलेटा की गुफा है, या लिवाजो की गुफा है, या सेंटियन की है, या पिंडाल गुफा है। तो यहाँ पर आप सभी भी जानते होंगे जो हमारी ये गुफा है जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है वो आपकी पिंडाल गुफा हो जाएगी। या आप ऐसे जान सकते हैं कि पैसे पान और पैसे पिंडाल। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पैसे पान और पैसे पिंडाल। जो ये आकृति बनी है यहाँ पर एक हाथी बना हुआ है, हाथी बना हुआ है जिसके यहाँ पर एक शरीर के ऊपर इस तरह की पान की आकृति बनी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेन की ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें उंगलियों से बनाई गई रेखाएं पाई गई हैं। ऑप्शन ए है लास्को, या ऑप्शन बी है त्राइफवेयर्स, या अल्टामीरा है, या ला काम्ब्रेली की गुफा है। देखिए ये सारी गुफाएं जो हैं ये प्रागैतिहासिक कालीन यानी कि यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कालीन कला है ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो उंगलियों से बनाई गई हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं वो कौन सी गुफा में होती हैं, अल्टामीरा की गुफा में होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टामीरा गुफा के चित्र कहाँ स्थित हैं। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे पहली जो गुफा है वो विश्व में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है, वो अल्टामीरा ही मानी जाती है। और जो ये अल्टामीरा की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्पेन में स्थित है। कहाँ है, स्पेन में स्थित है। और यहाँ पर जो ये गुफा है इस गुफा की खोज एक 12 वर्षीय बालिका थी, मारिया सातुओला। मारिया सातुओला ने 1879 यानी कि 1879 में इस गुफा को खोजा था जिसमें चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुफा जो है विश्व में भी खोजी गई सबसे पुरानी गुफा है और यहीं से जो सबसे पुराने चित्र प्राप्त होते हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है, अगली हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अल्टामीरा की जो गुफा है वो उसमें किस जानवर का चित्र दिखाई पड़ता है, बैल का है, भालू का है, या हाथी का है, या जंगली भैंसे का है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चित्र आपको देखने को मिलता है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए इस गुफा में वैसे तो पशु भी बनाए गए हैं, पशु को भी चित्रित किया गया है और मानव को भी चित्रित किया गया है, यानी आखेट से संबंधित चित्र भी बनाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो जंगली भैंसे का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा, जंगली भैंसे का चित्र आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कौन सी, कहाँ पर बताइए कि अल्टामीरा की गुफा कहाँ है, स्पेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, स्पेन में स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मारिया सातुओला के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1879 को की गई थी। तो देखिए आपको याद करते चलना है क्योंकि ये जो प्रागैतिहासिक जो यूरोप की कला है वो
जल्दी से याद नहीं हो पाती हैं, तो हमें साथ साथ याद करते चलना है, रिपीट करते चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर है, मानव है, या बाइसन है, या उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें आपको देखा होगा कि रेड डियर यहाँ पर चित्रित किया गया है, और बाइसन भी, और मानव भी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जस्ट आपको मैंने बताया कि जो अल्टामीरा की गुफा थी वो जो स्पेन में स्थित है, 1879 में मारिया सातुओला के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? मारिया सातुओला के द्वारा। और मारिया सातुओला एक 12 वर्षीय बालिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं। गरगास गुफा में, हॉलैंड में, बर्लिन में, या अल्टामीरा में। तो जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित इसमें एक गरगास गुफा भी है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पहले तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस आधार पे हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र बने हैं अल्टामीरा में, तो इसी ऑप्शन को हम सही कर देंगे। तो अल्टामीरा की गुफा में हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। तो उत्तरी स्पेन में अभी आपको बताया कि जो उत्तरी स्पेन में पाया गया है वो अल्टामीरा की गुफा है। कौन सी है? अल्टामीरा की गुफा है, जिसकी खोज 1879 में मारिया सातुओला के द्वारा की गई थी, जो कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि विश्व में भी कह सकते हैं कि जो सबसे पुरानी गुफा है जिसमें हमें चित्र देखने को मिलते हैं, या कहें कि प्रागैतिहासिक काल का जो सिस्टाइन चैपल है वो अल्टामीरा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। तो वृषभों वाला कक्ष जो है 3 भाइयों की गुफा, जिसे हम ट्राइफेयर्स की गुफा भी कहते हैं। अब अल्टामीरा की गुफा या नियो की गुफा है या लास्को की गुफा है। तो देखिए, जो वृषभों वाला कक्ष है इसका जो चित्र हमें मिलता है वो लास्को की गुफा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? लास्को की गुफा में। जो लास्को की गुफा है, देखिए ये गुफा भी जो है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो चित्र हमें यहाँ गुफाएं प्राप्त होती हैं वो उत्तरी स्पेन में और दक्षिणी फ्रांस में तो देखने को मिलती हैं। जो उत्तरी स्पेन की गुफा थी वो मैंने आपको बताई, जैसे पिंडाल गुफा हो गई, सबसे पहले अल्टामीरा हो गई। लेकिन हम दक्षिण फ्रांस में देखते हैं तो दक्षिणी फ्रांस में हमें जो गुफा देखने को मिलती है वो हो जाएगी आपकी लास्को गुफा, जिसकी खोज 1940 में मार्शल रेविडेट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मार्शल रेविडेट के द्वारा खोज की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर लिखा सही नहीं जाता क्योंकि ये मेरा फ़ोन है, इसमें लिखा नहीं जाता सही से, तो आपको मेरे आवाज़ से ही समझना होगा। तो वृषभों वाला कक्ष कहाँ पर देखने को मिलता है? लास्को की गुफा में, और इसकी खोज 1940 में किसने की थी? 1940 में मार्शल रेविडेट के द्वारा की गई थी। लेकिन जो लास्को की गुफा है इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्य किया गया था वो हेनरी ब्रुइल के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्को गुफा की खोज कब हुई थी। तो अभी आपको मैंने बताया कि लास्को गुफा की खोज 1940 में मार्शल रेविडेट के द्वारा की गई। लास्को की गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। जो सबसे अच्छे चित्र हम मान सकते हैं कि जो लास्को की गुफा में ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्को की गुफा की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि मार्शल रेविडेट के द्वारा लास्को गुफा की खोज 1940 में की गई थी। लास्को की गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अब देखते हैं कि लास्को की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है। तो सिंह की है, हाथी की है, डायनासोर की है, या बाइसन की है। बाइसन यानी जंगली भैंसा।
तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक कालीन लास्को की गुफा है, यहाँ पर बाइसन की आपको आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो बाइसन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है। आक्रामक महिष यानी कि आक्रमणकर्ता महिष, तो यह आपका कौन सी गुफा में हो जाएगा? अल्टामीरा की गुफा में हो जाएगा। देखिए, दो चित्र प्राप्त होते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। एक हो जाएगा हमारा आक्रमणकर्ता महिष और एक हो जाएगा घायल महिष। जो घायल महिष है वो हमें लास्को की गुफा से प्राप्त होता है और आक्रमणकर्ता महिष अल्टामीरा की गुफा से प्राप्त होता है। और अभी दूसरा चित्र कौन सा बताया है? वृषभों वाला कक्ष, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लास्को की गुफा से। तो इसका ऑप्शन हमारा अल्टामीरा सही हो जाएगा। आक्रमणकर्ता महिष, ऐसे आक्रमण और ऐसे अल्टामीरा। आक्रमण किया किसने? अल्टामीरा, मीरा पर आक्रमण कर दिया किसने? महिष ने। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि आक्रमण किसने कर दिया? महिष ने। किस पर? मीरा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाथों की छाप या हाथ के छापे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। तो हाथ के छापे पेंच मेरले की गुफा में, ला कम्बरेली या गरगास या कोगुल। तो हाथ के छापे हमें गरगास गुफा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई थी। तो अल्टामीरा गुफा की खोज कब की गई थी? 1879 ईस्वी में की गई थी। देखिए, हमें एग्जैक्ट आपको डेट याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर सेम ऑप्शन है, तो यहीं पर हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1979 होगा या 1879। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि जो 1879 है उसमें हमारी खोज की गई थी अल्टामीरा गुफा की। किसके द्वारा? मारिया सातुओला के द्वारा। मारिया सातुओला के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर तथा मादा जो महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हैं। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएंगी? तख्त ओदोवर, पेंच मोरले या गरगास गुफा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, तख्त ओदोवर्त गुफा, जहाँ से नर और मादा महिष की मिट्टी से निर्मित जो प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैरते हुए हिरन का चित्रण किस गुफा में किया गया है। तो तैरते हुए हिरन का चित्रण लास्को की गुफा में किया गया है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं कि जो लास्को की गुफा है ये यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1940 में की गई थी। 1940 में किसके द्वारा की गई थी? तो रेविडेट, मार्शल रेविडेट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं? तो वृषभों वाला कक्ष यहाँ से प्राप्त होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि घायल महिष यहाँ से प्राप्त होता है। और देखते हैं कि तैरते हुए हिरन भी लास्को की गुफा से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियरमैन यानी कि बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये ऑप्शन कोगुल की गुफा, पिंडाल, लास्को या त्राइफेयर्स। तो जो बांसुरी बजाता ओझा है वो आपको त्राइफेयर्स की गुफा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि घायल वृषभ का चित्रण या कहें हम घायल महिष का चित्रण किस गुफा में मिला है। तो कोगुल, पिंडाल, लास्को या गरगास। तो घायल वृषभ कहें या घायल महिष कहें, वो हमें लास्को की गुफा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है। नर्तकी समूह जो कोगुल, अल्टामीरा, लास्को या इनमें से कोई नहीं। जो नर्तकी समूह का चित्र मिला है वो हमें कहाँ से मिला है? कोगुल की गुफा से मिला है। कोगुल की गुफा भी कौन सी गुफा है? यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जहाँ से नर्तकी समूह का चित्र मिला है। एक सींग वाला अश्व
एक सींग वाला अश्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक सींग वाला अश्व जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? लास्को, ला कम्ब्रेली या बाग या मांटे शपान। तो ये भी कहाँ मिलता है? लास्को की गुफा में। तो आपको फिर से रिपीट करना है, अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि कौन कौन से मैंने आपको चित्र बताए हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो लास्को की गुफा है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। 1940 में मार्शल डेविडेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं कि वृषभों वाला कक्ष इसे हम कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ से घायल महिष, तैरते हुए हिरण और एक सींग वाला अश्व यहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि विलेनडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है। तो विलेनडॉर्फ की नारी आकृति जो है ये कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया से ये प्राप्त हो जाएगी। जो विलेनडॉर्फ की नारी आकृति है ये प्रागैतिहासिक काल की जो है सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है, लेकिन प्रमाणित ये नहीं है, क्योंकि जो मूर्ति कला की शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। लेकिन ये जो विलेनडॉर्फ की नारी आकृति है ये सबसे प्राचीन मूर्ति है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? ऑस्ट्रिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। तो किस विधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वो तैल या स्प्रे या उत्कीर्ण। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वोस माध्यम का प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में प्रयोग नहीं हुआ है। स्प्रे का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो आदि मानव था वो स्प्रे कैसे करते था? मान लिया हमारा हाथ गुफा के ऊपर रखा और उसके ऊपर से रंग छिड़क दिया, तो वो भी एक तरह से स्प्रे का ही काम करता था। उत्कीर्णन, मान लिया आपने कोई भी नुकीले पत्थर से जो गुफाओं की चट्टानें होती थी उन्हें कुरेद कर वो जो चित्र बनाता था वो भी उत्कीर्णन भी हम देख लेते हैं। वहीं पर जो तैल माध्यम है, तैल माध्यम आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो तैल माध्यम है जो जानवरों की चर्बी जो खनिज रंगों में मिलाकर जो चित्रण करता था, जानवरों की चर्बी मिलाकर, तो वो एक तरह का तैल माध्यम ही है। तो यहाँ पर हमें तीनों देखने को मिल जाते हैं। वोस माध्यम यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रों के किस भाग में अंकित हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र पाए गए हैं वो प्रवेश द्वारों पर, खुले भागों पर या बड़े बड़े शिलाखंडों पर या भीतरी भागों पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था वो क्या था? एक तरह की चट्टानों में ही जाकर जो आदि मानव था वो चट्टानों से जो गुफाएं बनी होती थी या जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी उन्हीं में ही रहता था, यानी कि उन्हें हम शिलाखंड भी बोलते थे। तो शिलाओं में ही चित्रकारी वो करता था। तो हमें देखने को मिलता है कि बड़े बड़े शिलाखंडों पर चित्रकारी करता था। तो शैलाश्रों यानी कि बड़े बड़े शिलाखंडों पर। बूमेरंग क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि बूमेरंग क्या है? एक पशु है, एक बाघ है या आदिम गुफा है या एक अस्त्र है। तो बूमेरंग क्या हो जाएगा? एक आदिम गुफा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन है रीछ मानव या कहें बियरमैन क्या है? या प्रागैतिहासिक जीव है, वन मानुष है या रीछ पालने वाला है या मुखौटा पहने मनुष्य है। तो रीछ मानव जो हम देखते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके मुखौटा पहने मनुष्य रीछ मानव कहलाते थे। तो यहाँ पर आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चाहते हैं कि पाश्चात्य कला से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन इसी तरह से देती रहूँ तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हमें पाश्चात्य कला से संबंधित कुछ क्वेश्चन चाहिए। तो आप अगर कमेंट करके बताते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फिर से।